औज़ु बिल्लाहि मिनश शैत्वानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी जबीन अक़ीदत सलाम कहती है, मेरी जबीन अक़ीदत सलाम कहती है, कबूल हो कि मोहब्बत सलाम कहती है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं ए महफ़िल वालों, मेरे पास तो कुछ भी नहीं ए महफ़िल वालों, तुम्हारे गम की अमानत सलाम कहती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब मिलकर पढ़िएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ज़ोर से ज़रा पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दरूद शरीफ की फ़जीलत मनकूल है, जब भी किसी मजलिस में बैठो तो यूँ कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। अल्लाह पाक तुम पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमा देगा जो तुमको गीबत से बाज रखेगा। यानी आप जब भी किसी महफ़िल में जाएँ, किसी भी अल्लाह के ज़िक्र को सुने, किसी मजलिस में जाए, किसी महफ़िल में जाए, किसी बयानात को सुनने के लिए बैठे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मोहम्मद इस कलमा को पढ़ लेने से अल्लाह पाक आपके ऊपर एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमा देते हैं जो आपको गीबत से बाज रखते हैं। और इस कलमा को दोहराने से एक और काम ये भी होता है कि जो लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपके जाने के बाद आपकी गीबत करते हैं, तो अल्लाह पाक फ़रिश्ते के ज़रिए वो लोगों का भी मुंह बंद रहेगा, वो आपकी गीबत नहीं कर पाएंगे। तो इस दरूद पाक का पढ़ना या इस कलमा का पढ़ना इतनी फ़जीलत और बरकत है। एक बार सब मिल करके पढ़ ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। तो फ़रिश्ता लोगों को तुम्हारी गीबत से बाज रखेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। प्यारी प्यारी इस्लामी माँ बहनों, आइए अल्लाह पाक की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए पहले अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। यानी जितनी ज़्यादा अच्छी नीयत हो तो हमें उस अमल का सवाब भी उतना ही ज़्यादा मिलता है। जितनी ज़्यादा अच्छी नीयत करेंगे, अगर हम ये नीयत करते हैं आज हम इस पाक महफ़िल में शामिल हुए तो इस महफ़िल में मेरा शामिल होना जो सवाब अल्लाह पाक के ज़रिए हमें मिला, तो इस सवाब को हम अपने मरहुमीन को रिसाले सवाब करते हैं, ये भी एक नीयत हुआ। अपने ख़ानदान के मरहुमीन को हम रिसाले सवाब करते हैं, ये भी नीयत है। या किसी बीमार के लिए हम नीयत करते हैं कि इस पाक मजलिस में हम जा रहे हैं तो अल्लाह पाक इस पाक मजलिस में जाने के सदक़े मेरी फ़ला बहन की फ़ला परेशानी को दूर कर दे, मेरी फ़ला बहन की फ़ला बीमारी को दूर कर दे, या मेरे घर के वालिद साहब की जो तबीयत ख़राब है उनकी परेशानी को अल्लाह पाक इस पाक मजलिस के सदक़े दूर फरमा दे। या पैसे की तंगदस्ती है तो मेरे घर की जो कमाई में खैर व बरकत नहीं है, इस पाक मजलिस के सदक़े अल्लाह पाक मेरे घर के कमाने वालों की कमाई में खैर व बरकत अता फरमाएँ। तो कहते हैं जिस कदर ज़्यादा अच्छी नीयत होती है तो हमें उस अमल का सवाब भी उतना ही ज़्यादा मिलता है, क्योंकि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि मेरा बंदा जैसा सोच मेरे बारे में रखता है, जैसा गुमान मेरे बारे में रखता है, मैं उसे वैसा ही अता करता हूँ। अगर हम चाहते हैं कि अपने रब से बहुत कुछ चाहे, बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, तो हमें उसके सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, उसके सामने हाज़िरी देना पड़ेगा, उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। अगर हम अपनी मम्मी से भी अगर कुछ मांगेंगे तो उनके सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा, तभी हम लोग को कोई भी चीज़ मिलता है। तो लेकिन वो जो है माँ है, माँ तो अपने बच्चे से ऐसे ही प्यार करती है, लेकिन जो 70 माँओं से ज़्यादा अपने बच्चे से मोहब्बत करता है, अगर हम उसके सामने अपनी आँखों में आंसू लेकर के उसके बारगाह में खड़े हो जाते हैं, मुसल्ला बिछाते हैं और 2 रिकात नमाज शुक्राना अदा करते हैं, 2 रिकात तहज्जुद अदा करते हैं, 2 रिकात नफिल अदा करते हैं और अपनी ख्वाहिशात, अपनी ज़रूरियात जो कि रब्बुल आलमीन है वो पहले ही सब कुछ जानता है, क्योंकि वो हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ हर ज़र्रा वो जानता है। और
जब हम अपनी तमाम परेशानी को अल्लाह के सामने खड़ा करते हैं, अल्लाह के सामने खड़े होकर के अर्ज़ करते हैं कि ए अल्लाह मेरी ये परेशानी है, मेरी घर की ये तंग दस्ती है, मेरी बहन बीमार है, मेरे बच्चे बीमार है, मेरे शौहर की कमाई में खैर व बरकत नहीं है। अगर अल्लाह के सामने हम 2 रकात नमाज पढ़ते हैं और हाथ उठाते हैं रब्बुल आलमीन की बारगाह में और अर्ज़ करते हैं या अल्लाह मेरी परेशानी को दूर कर दे, तो वह क्यों ना दूर करेगा, क्योंकि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है मेरा बंदा जैसा मेरे बारे में गुमान रखता है मैं उसे वैसे ही अता करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा ख्वाजा हिंद, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में जब भी कोई सवाली जाता है वो खाली हाथ नहीं आता, या किसी भी वली अल्लाह के दरबार में जब कोई सवाली जाता है अपनी कोई किसी मकसद किसी मुराद को लेकर के जाता है तो वो खाली हाथ नहीं आता, क्योंकि वो देने ही के लिए बैठे हैं। हमारा ये इरादा होता है ना कि ख्वाजा साहब बुलाएंगे तो हम जाएंगे, कोई तैयारी नहीं है, कुछ नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं, ट्रेन का बुकिंग हो गया, लेकिन उनकी निगाहें करम हो गई तो वो बंदा जैसे भी पहुंच जाता है। तो बस मांगने की देर है, और अल्लाह पाक के वलियों को जो अता हुई वो अल्लाह की हिकमत से अता हुई, और जो उन्होंने हमें दिया वो अल्लाह की अता से हमें अता किया। उनकी कोई अपनी कोई ये नहीं है, जो उन्हें मिला वो अल्लाह की अता से मिला, और जो उन्होंने हमें दिया वो भी अल्लाह की अता से दिया। तो इसलिए हमें चाहिए कि जब हम किसी नेक महफिल मजलिस में बैठे तो बहुत अच्छी अच्छी नियत कर ली, अपनी घर की तमाम परेशानियों को अपने सामने रख ले, अपने दिल के ख्वाहिशात को अपने सामने रख ले, अपने बच्चों की आने वाली रिश्ते की रुकावट को अपने सामने रख ले, अपने घर की तंग दस्ती को अपने सामने रख ले, ये अपने मरहुमीन की मग़फ़िरत की दुआ के लिए कि अल्लाह पाक हम इस मजलिस में जा रहे हैं तो इस मजलिस के सदक़े मेरे मरहुमीन की कब्र को रोशन कीजिए, या उन्हें जन्नत में आला व बाला मुकाम अता फरमाइए। तो जितनी ज़्यादा अच्छी अच्छी नियत हम लोग करते हैं तो हमें उस अमल का सवाब उतना ही ज़्यादा मिलता है। तो आइए अच्छी अच्छी नियत करते हैं। अल्लाह पाक की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए पहले अच्छी अच्छी नियत कर ले। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। मसलन नेक और जायज़ काम में जितनी अच्छी नियत ज़्यादा हो उतना ही अमल का सवाब भी ज़्यादा मिलता है, अच्छी नियत ना हो तो अमल का सवाब भी नहीं मिलता है। इसलिए मैं नियत करती हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह व रसूल अज़्ज़ा व जल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अताअत करते हुए तिलावत नात शरीफ हम्द सना और सलातो सलाम वगैरह वगैरह मैं जो कुछ भी पढ़ूँगी वो सब कुछ अल्लाह पाक की रज़ा पाने के लिए और सवाब कमाने के लिए करूँगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला मोहम्मद। आप सभी ताज़ीम कुरान पाक की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीचे किए 2 जानों बैठे, और मज़ीद ये भी नियत कीजिए कि रज़ाए इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्क बारी करते हुए मिलाद की महफिल में शरीक रहूँगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। महफिल के इब्तिदा है कुरान मजीद से, महफिल के इब्तिदा है कुरान मजीद से, रहमत के फूल बरसेंगे ज़िक्र शहीद से। आगाज़ हो महफिल का कुरान की तिलावत से, सरवर दिल मोमिन हो इसकी हिलावत से। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह।